दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये सबको पता है। परिणाम सामने आ चुके हैं। एक प्रचंड जीत कह सकते हैं। और जिस तरह का प्रचार हुआ था अमित शाह के द्वारा, सेम वही बातें भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। ये अफसोसजनक बात है वैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ज्यादातर टीएमसी के गुंडों शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। टीएमसी के गुंडों ने चुनाव हाईजैक किए हैं, टीएमसी के गुंडे मनमानी करते हैं, सड़कों पर पीटते हैं, हुड़दंग करते हैं, इस तरह के आरोप पूरे चुनाव के दौरान लगे थे। लेकिन बदलाव की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने उनको चुना और परिणाम आपके सामने है। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल छोड़ रही हैं। क्या इसी बदलाव की बात करी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का बदलाव चाहती थी? बहुत सारे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अगर वाकई बदलाव की बात हुई थी तो इतनी जल्दी बदलाव, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की तोड़फोड़ जीत के जश्न में मनाई गई। और ये तोड़फोड़ टीएमसी के वर्करों के साथ हुई है, उनके कैंप्स में जाकर हुई है। जगह जगह जहां पर भी टीएमसी के दफ्तर देखे हैं, ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल यही है कि जिस सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, क्या वही चीज उन्हें देखनी मिल रही है? और उनके पार्टी के ऊपर पहले ही दिन, मतलब अभी परिणाम सामने आए और इस तरह की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। क्या जीत का जश्न आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी भी दूसरी पार्टी के वर्कर के साथ इस तरह का सलूक करें, या दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ इस तरह का सलूक करें, जैसा कि ये भगवा पेंट किया जा रहा है? और सवाल यही है कि उनके दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। और एक जगह की नहीं दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यही उठ रहा है कि परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन सत्ता में आने से पहले ही अगर माहौल ऐसा हो रहा है तो फिर वो लोग सही थे जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो आपसी भाईचारा, सौहार्द ममता दीदी ने बनाकर रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी तस्वीरें आ जाएंगी, इसकी कल्पना तो उन आरोप लगाने वाले लोगों ने भी नहीं की थी। अब सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्लोगन दिए गए थे, जो मंच से बातें कही गई थी, जो ये कहा गया था कि गुंडों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा 4 मई के बाद, क्या अब वो इन लोगों को कपड़ों से पहचान करके उल्टा करके सीधा करेंगे? क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? और ऐसा नहीं है कि इन लोगों की पहचान ना हो पाए, क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए, हुड़दंग करते हुए, या फिर उन्हें जीत की खुशी में माफ कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों को छूट दे दी जाएगी? जो बात पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, वो उनके खुद ही कार्यकर्ता इस तरह की बात करते हुए नजर आए। ये बड़ा सवाल है। आपको पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर संजय सिंह ने एक वीडियो के माध्यम से कुछ कहा है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि दरअसल ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं था, इसमें बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी। यानी उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया है, भारतीय एजेंसियों का सहारा लिया है, पुलिस फोर्स और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सहारा लेकर ये चुनाव जीता गया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वीडियो आप देखिए। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है, और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। फिर इस चुनाव में